हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज मैं सिंहासन बत्तीसी की 8वीं पुतली पुष्पवती की कथा सुनाती हूँ। 8वां भाग। 8वें दिन राजा भोज पुनः राज दरबार में सिंहासन पर बैठने के लिए पहुँचे। तभी 32 पुतलियों में से एक 8वीं पुतली पुष्पवती जागृत हो गई और बोली, ठहरो राजन, अभी तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हुए हो। अगर तुम मानते हो कि तुम भी राजा विक्रमादित्य की तरह महान हो तो अवश्य बैठ सकते हो, पर पहले अपना आत्म मूल्यांकन करो। सुनो, मैं तुम्हें राजा विक्रम की कथा सुनाती हूँ। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक बढ़ई आया। उसने राजा को काठ का एक घोड़ा दिखाया और कहा कि यह न कुछ खाता है न पीता है और जहाँ चाहो वहाँ ले जाता है। राजा ने उसी समय दीवान को बुलाकर 1 लाख रुपया उसे देने को कहा। दीवान बोला, यह तो काठ का है और इतने दाम का नहीं। राजा ने गुस्से से कहा, 2 लाख रुपए दो। दीवान चुप रह गया। रुपये दे दिए। रुपये लेकर बढ़ई चलता बना, पर चलते चलते कहा गया कि इस घोड़े में एड़ लगाना, कोड़ा मत मारना। एक दिन राजा ने उस पर सवारी की, पर वह बढ़ई की बात भूलकर और घोड़े पर कोड़ा जमा दिया। कोड़ा लगाना था कि घोड़ा हवा से बातें करने लगा और समुद्र पर ले जाकर उसे जंगल में एक पेड़ पर गिरा दिया। लुढ़कते हुए राजा नीचे गिरे। संभलने पर उठे और चलते चलते एक ऐसे बीहड़ वन में पहुंचे कि निकलना मुश्किल हो गया। जैसे तैसे वह वहां से निकले। 10 दिन में 7 कोस चलकर एक ऐसे घने जंगल में पहुंचे जहां हाथ तक नहीं सूझता था। चारों तरफ शेर चीते दहाड़ते थे। राजा घबराए, रास्ता नहीं सूझता था। आखिर 15 दिन भटकने के बाद एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक मकान था। उसके बाहर एक ऊंचा पेड़ और 2 कुएं थे। पेड़ पर एक बंदरिया थी। वह कभी नीचे आती तो कभी ऊपर चढ़ती। राजा पेड़ पर चढ़ गए और छिपकर सब हाल देखने लगे। दोपहर होने पर एक व्यक्ति वहां आया। उसने बाईं तरफ के एक कुएं से एक चुल्लू पानी लिया और उस बंदरिया पर छिड़क दिया। वह तुरंत एक बड़ी सुंदर स्त्री बन गई। व्यक्ति पल भर उसके साथ रहा, फिर दूसरे कुएं से पानी खींचकर उस पर डाल दिया और वह फिर बंदरिया बन गई। वह पेड़ पर चढ़ी और व्यक्ति गुफा में चला गया। राजा को यह देखकर बड़ा अचंभा हुआ। व्यक्ति के जाने पर उसने भी ऐसा ही किया। पानी पड़ते ही बंदरिया सुंदर स्त्री बन गई। राजा ने जब प्रेम से उसकी ओर देखा तो वह बोली, हमारे तरफ ऐसे मत देखो, हम तपस्वी हैं। साप दे देंगे तो तुम भस्म हो जाओगे। राजा बोला, मेरा नाम विक्रमादित्य है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजा का नाम सुनते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे महाराज, तुम अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो व्यक्ति आएगा और हम दोनों को साप देकर भस्म कर देगा। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और इस व्यक्ति के हाथ कैसे पड़ी? वह बोली, मेरे पिता कामदेव और माँ पुष्पवती है। जब मैं 12 बरस की हुई तो मेरे माँ बाप ने मुझे एक काम करने को कहा। मैंने उसे नहीं किया। इस पर उन्होंने गुस्सा होकर मुझे इस व्यक्ति को दे डाला। वह मुझे यहाँ ले आया और बंदरियाँ बनाकर रखा है। सच है, भाग्य के लिखे कोई नहीं मिटा सकता। राजा ने कहा, मैं तुम्हें साथ ले चलूँगा। इतना कहकर दूसरे दिन कुएं का पानी छिड़क कर फिर उसे बंदरियाँ बना दिया। अगले दिन वह यह व्यक्ति आया। जब उसने बंदरियाँ को स्त्री बना लिया तो वह बोला, मुझे कुछ प्रसाद दो। व्यक्ति ने एक कमल का फूल दिया और कहा, यह कभी कुम्हलाएगा नहीं और रोज एक लाल रत्न देगा, इसे संभाल कर रखना। व्यक्ति के जाने पर राजा ने बंदरिया को स्त्री बना लिया। फिर अपने वीर बेतालों को बुलाया। वे आए और तख्त पर बिठाकर उन दोनों को ले चले। रास्ते में व्यक्ति का दिया लाल रत्न उगलने वाला फूल राजा ने एक सुंदर खेलते हुए बालक को दे दिया। बालक फूल लेकर घर चला गया।
राजा स्त्री को साथ लेकर अपने महल में आ गए। अगले दिन कमल में एक लाल रत्न निकला। इस तरह हर दिन निकलते निकलते बहुत से लाल रत्न इकट्ठे हो गए। एक दिन उस बालक का पिता उन्हें बाजार में बेचने गया। कोतवाल ने उसे पकड़ लिया, राजा के पास ले गया। लड़के के बाप ने राजा को सब हाल ठीक ठाक कह सुनाया और बताया कि उसे नहीं पता यह फूल बालक के पास कहाँ से आया, लेकिन हर दिन इसमें से रत्न निकलता है। सुनकर राजा को सब याद आ गया। कोतवाल को उन्होंने हुक्म दिया कि वह उसे बेकसूर आदमी को 1 लाख रुपए दे। इतना कहकर पुतली पुष्पवती बोली, हे राजन, जो विक्रमादित्य जैसा दानी और न्यायी हो वही सिंहासन पर बैठ सकता है। राजा झुंझला कर चुप रह गया। अगले दिन वह सिंहासन की तरफ बढ़ा तो मधुमालती नाम की 9वीं पुत्री ने उसका रास्ता रोक लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देखो तो कैसे हो गया है, आगे बोले जा रहे हैं।